किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम खरबूजा की खेती में खेत की तैयारी किस तरीके से करना है उसके बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं कि क्या उसका सही विधि कौन सा होता है। और बहुत किसान वहीं पर कुछ चीज़ों का गलती कर देते हैं, ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते खेत की तैयारी करते समय, उस वजह से आगे चलकर उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। किसान भाइयों, इसमें बहुत चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। बेड की दूरी कितनी रखना है और सही दिशा भी बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों, कि आप कौन सी दिशा में आप बेड की तैयारी करते हैं उस पर भी बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है किसान भाइयों। तो यह सब बातों का अगर आप सही तरीके से सही विधि से अगर आप करते हैं तो आपको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होती किसान भाइयों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किसान भाइयों, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह पहले नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, तभी जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खरबूजा की जब आप खेती कर रहे हैं तो उसका सही समय कौन सा होता है। सही समय की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आप 15 नवंबर से 15 फरवरी के बीच में आप कभी भी खरबूजा की बुआई कर सकते हैं। उससे अगर आप आगे करते हैं या फिर पीछे करते हैं तो उसमें आपको प्रोडक्शन में आपको कमी देखने को मिल सकती है। अगर हम एक सही समय की बात करें तो 15 नवंबर से आप 15 फरवरी के बीच में आप निश्चित रूप से खरबूजा की खेती कर सकते हैं। और अगर आप यह बीच में अगर आप खरबूजा की खेती करते हैं तो आप अधिक से अधिक उत्पादन आप खरबूजा की खेती से निकाल सकते हैं। खरबूजा की खेती एक बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है किसान भाइयों, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाला फसल है। तो इसमें आपको जो नुकसान होने की जो संभावना है वह बहुत कम रहती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको तो सबसे पहले एक जोताई कर लेनी है। जोताई भी सिर्फ किसान भाइयों आपको एक ही जोताई करना है। उसमें आप रोटावेटर चलाते हैं फिर भी उसका ज़्यादा उतना फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता। आप मात्र एक बार ही खेत की जुताई कर लें। जुताई करने के बाद किसान उसको आप 2-4 दिन तक रुक जाएं। उसके बाद आप इस तरीके से नाली आपको बना देना है किसान भाइयों। इस तरीके से आपको नाली भी बनाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है कि आपको दिशा का बहुत ही महत्व रहता है किसान भाइयों, कि अगर आप कोई अलग दिशा में नाली बना देते हैं, नाली का जो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो नाली बना है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ हमारी नाली गया है। तो इस तरीके से आपको नाली बनाना है किसान भाइयों। इससे होता क्या है, सूर्य पूर्व से उगकर पश्चिम की ओर जाकर डूब जाता है किसान भाइयों। तो वैसे में अपने फसल को जो है दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी बराबर मात्रा में धूप मिलता है किसान भाइयों। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप इस तरीके का नाली तैयार नहीं करते तो आप एज अ ट्रायल देख सकते हैं किसान भाइयों, आप आधे हिस्से को इस तरीके से जो जानकारी दिया जा रहा है उसके हिसाब से आप खेती कर देख सकते हैं, और बाकी हिस्से में आप जिस तरीके से खेती करते हैं उस हिसाब से आप करके देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। स्प्रे भी उसमें ज़्यादा लगने की संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे किसान भाइयों। जो दिशा है उस पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना है किसान भाइयों, कि आपको उत्तर से दक्षिण की ओर जो अपना नाली है वह जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हमको जो इसकी दूरी है वह कितना रखना है। तो यह जो नाली है किसान भाइयों, नाली की दूरी आपको 2 फीट रखनी है। वह भी आप जब ट्रैक्टर से जब नाली बना रहे होते हैं वहीं पर आपको ध्यान देना होता है किसान भाइयों। बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। नाली को 2 फीट रखना है किसान भाइयों। और यह जो बेड है किसान भाइयों, यह बेड को आपको 6 से 7 फीट रखना है। उससे अगर आप कम कर देते हैं आगे चलकर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी किसान भाइयों, क्योंकि खरबूजा की खेती बेल वर्गीय फसल है किसान भाइयों। इसकी जो लताएं हैं वह बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वैसे में अगर आप यह बेड को छोटा कर देते हैं फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको 6 से 7 फीट आप यह बेड की दूरी रख सकते हैं। हो सके तो आप 8 फीट कर सकते हैं, लेकिन आप 6 से कम बिल्कुल भी ना करें किसान भाइयों। उसके बाद जब आप बेड की तैयारी कर ली है उसके बाद आपको साफ़ सफाई पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा किसान भाइयों। जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो नाली है वहाँ पर आपको पूर्ण रूप से जितना भी जो मिट्टी रहेगा, जो बड़ा जो मिट्टी पड़ा रहता है जब आप नाली बनाते हैं उस समय वह मिट्टी को आपको ऊपर डालना होगा किसान भाइयों। इस तरीके से आपको साफ़ करना होगा कि पानी आसानी से अगर आप पानी सिंचाई करते हैं, नहीं हम इसमें ड्रिप और मल्चिंग लगाए हुए हैं किसान भाइयों, हम परंपरागत विधि से कर रहे हैं। तो वैसे में आपको ध्यान यह रखना है, सीधी सिंचाई आपको करना है किसान भाइयों। तो वैसे में जो आपका नाली है वह बिल्कुल सही होना चाहिए, पानी आसानी से चारों तरफ फैल जाए उस तरीके से आपका नाली होना चाहिए किसान भाइयों। कहीं पर ज़्यादा ऊपर है तो वहाँ पर आपको मिट्टी को अच्छी तरीके से निकालना होगा, और जो बड़ा मिट्टी है
उसको भी आपको अच्छी तरीके से निकालना है किसान भाई। उसके बाद आपने जब बेड बना लिया है, नाली को साफ कर लिया, उसके बाद आपको आगे किसान भाइयों उसमें पूर्ण रूप से इस तरीके से सिंचाई कर देना है। सिंचाई इस तरीके से करना है किसान भाइयों कि आपका जो पूरा बेड है वह पूर्ण रूप से गीला हो जाए। इस तरीके से आपको गीला करना है किसान भाइयों। गीला करने का फ़ायदा यह है और ज़रूरी भी है किसान भाइयों, जब आप अपने पूरा प्लॉट में पानी दे देते हैं तो उससे अगर आपका पूरा बेड है वह एक बार भीग जाता है तो उसमें जो खरपतवार है उसका आपको नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाई। आप एक बार अच्छी तरीके से पानी डाल देते हैं, जब आप पूरा पानी दे देते हैं फिर उसमें जितना भी खरपतवार उगना होगा वह पूर्ण रूप से उग जाता है किसान भाई। उसके बाद आप एक बार पूर्ण रूप से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाई। खरपतवार कोई भी सा जिससे आपके खेत पे सभी प्रकार का जो खरपतवार है वह समाप्त हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यह जो मिट्टी है बड़ा बड़ा, इसको आपको पूर्ण रूप से साफ करना है किसान भाइयों। यह जो मिट्टी है उसको जब आप पानी चला देंगे तो यह काम करने में बहुत ही आसानी होती है किसान भाइयों। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं मात्र इसको हाथ से इस तरीके से छू रहा हूँ और यह पूर्ण रूप से इतना बड़ा बड़ा जो मिट्टी है पूर्ण रूप से भुरभुरा हो चुका है। तो इस तरीके से पानी चलाने का यह फ़ायदा है किसान भाइयों कि आपका जो मिट्टी है बड़ा बड़ा वह पूर्ण रूप से भुरभुरा हो जाएगा। इससे आपको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो। इस वजह से किसान भाइयों आपको शुरुआत से ही एक बेहतर तरीके से काम करना होगा। तो इसको आपको पूर्ण रूप से किसान भाइयों भुरभुरा जब हो जाए, पानी जब इस तरीके से आप दे दिए हैं तो यह ऑटोमेटिक भुरभुरा हो जाता है। आपको सिर्फ फावड़े से बराबर करते चले जाना है, बिल्कुल आसानी से यह काम हो जाता है। इससे फ़ायदा यह है किसान भाइयों कि जब आपका बेड पूर्ण रूप से समतल रहेगा, उसमें जो खरबूजा का फल रहेगा वह ख़राब होने की जो संभावना है वह बहुत कम रहती है किसान भाइयों। कभी कभी बीच में बारिश भी हो जाती है, तो वैसे स्थिति में जब आपका जो बेड है वो ऊपर नीचे रहेगा तो कहीं पर पानी रुक जाता है किसान भाइयों। अगर वहीं पर आपका फल रहता है तो फल ख़राब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और वही कारण से बहुत ही ज़्यादा फल ख़राब भी होता है किसान भाइयों। और आप जानते हैं, अगर आप खरबूजा की खेती कर रहे हैं तो आपको यह मालूम है कि अगर आपका खरबूजा का फल थोड़ा सा भी ख़राब हो गया, थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो वह पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है, उसको मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। तो इस वजह से आपको इस तरीके से बेड को तैयारी करना है किसान भाइयों। पूर्ण रूप से उसको समतल करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपको आगे जाकर कोई परेशानी ना हो किसान भाई। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप एक सही विधि से अगर आप भूमि की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आगे बात करते हैं किसान भाइयों कि हमको खरबूजा की बुआई किस तरीके से करना है और हमको फर्स्ट स्प्रे कौन सा लेना है। तो उसके बारे में किसान भाइयों बहुत ही जल्द सेकंड पार्ट उसका आने वाला है किसान भाइयों। दूसरा पार्ट में हम किस तरीके से बुआई कर सकते हैं, बुआई का जो सही विधि है वह कौन सा है, किस विधि से हमको बुआई करना चाहिए और क्या क्या सावधानी उसमें विशेष तौर पर रखना होता है और वैरायटी का किस तरीके से चुनाव करें, उसके बारे में हम आने वाला पार्ट 2 में आपको डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों। बुआई पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा किसान भाइयों। बुआई और जो अपना फर्स्ट स्प्रे है वह हमको कौन सा लेना है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, अगर आप बुआई पर कुछ तरीके से मिस्टेक कर देते हैं फिर आगे आप उसमें किसी भी तरीके से कोई सुधार नहीं कर सकते किसान भाइयों। तो इसलिए बुआई को सही विधि से करना बहुत ही ज़रूरी किसान भाइयों। तो आने वाले पार्ट में हम उसका पूरा डिटेल करने वाले हैं, किस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं और क्या क्या उसमें सावधानी आपको रखना पड़ता है। उसके बारे में आने वाले पार्ट 2 में हम पूरा A to Z डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों। उसके लिए आपको करना यह है किसान भाइयों, जो नीचे लाल बटन दिया गया है उसको क्लिक कर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना है किसान भाइयों। तभी जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसका जो नोटिफिकेशन है वह आप तक पहुंच पाएगा। तो बस किसान भाइयों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।